हेलो। अरे हम कह रहे हैं कोर खींचिए क्या भैया, देखो पावर ज़्यादा आ रही है, 34 की आ रही है। हाँ देखो, मैं डायरेक्ट पैच कार्ड से चेक कर रहा हूँ। नहीं, एलसीओ वाले लगाए हैं ना, सीधा वो वाला फेस प्लेट लगा के सीधा उसी दिए पैच कार्ड काट के। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगी और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में मेरी तरह बिज़ी होंगी। तो तकरीबन 2-3 दिन पहले मेरा वाईफाई का कनेक्शन डेड था, तो मैंने बुलवाया था। तो 26 तारीख को आए थे, चेक कर रहे थे, तो आई थिंक कुछ उसमें ऊपर नीचे हो गया था। तो इस बीच कभी कभी इस तरीके से हो जाता है, थोड़ी देर के लिए वाईफाई कनेक्शन ऑफ रहता है, फिर चल जाता है। लेकिन इस बार काफ़ी टाइम के लिए ऑफ था, तो मैंने कंप्लेन की तो फिर वो आ गए थे। तो ये क्लिप है 27 तारीख यानी कि कल की, और इस वक्त दोपहर का टाइम है और मैं सो के थोड़ा सा उठी थी। इस बीच दोपहर को थोड़ा सा मैं सो लेती हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट, तो उसमें मैं जो है अच्छे से फ़्रेश हो जाती हूँ, फिर दोबारा अपना काम शुरू करती हूँ। तो आज सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, क्योंकि मुझे ना बकरा ईद की वीडियो जो है डालनी थी। तो आपने देखा होगा कल मैंने उसको अपलोड कर दिया था। तो वैसे मोस्टली मैं दिन में अपनी वीडियो डालती हूँ, लेकिन मेरी ये वीडियो भी डालनी थी ना, तो इसलिए कल मैंने उसको सुबह के वक्त डाल दिया था। तो अभी बस मैंने घर की क्लीनिंग की और उसके बाद मैं नहाए, फिर नमाज़ पढ़े। तो मैंने अमाना से कहा आप भी नमाज़ पढ़ लो, तो उन्होंने कहा कि पहले आप पढ़िए उसके बाद मैं पढ़ूंगी। तो फिर मैंने साथ साथ में दोनों का मुसल्ला बिछा लिया था, ताकि वो भी जल्दी से नमाज़ पढ़ लें। तो यहाँ पर मैं सिवई के लिए शीरा चढ़ा रही थी और अभी चलती हूँ काम करने। तो इस वक्त तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे और बहुत सारा काम था। तो घर की क्लीनिंग मैंने कर लिया था, फ़र्श को मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रफली मुझे क्लीन करना था। तो ईद हो या बकरीद हो, सफाई बहुत अच्छी से करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सोचा होता है ना, उस तरीके से हो नहीं पाता है। और ईद और बकरीद का जो 1-2 दिन पहले का टाइम होता है ना, बहुत बिज़ी होता है उसमें, और सारे काम इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है। तो फ़िलहाल कल मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा फ्री रहूँगी, यानी कि 28 जून को फ्री रहूँ थोड़ा सा। तो अभी मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट की और यहाँ पर मैं ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर रही थी। तो वैसे मोस्टली क्या होता है कि औरतों के ड्रेसिंग टेबल पे मेकअप के सामान होते हैं, लेकिन मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और सच बताऊँ, मेरे पास कुछ भी नहीं मेकअप के नाम पे, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है मेकअप किया हुआ फेस। और सिर्फ मैं लिप लाइनर यूज़ करती हूँ, और मेरे पास कोई भी लिपस्टिक नहीं है और कोई भी मेकअप का सामान भी नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे कभी मेकअप अच्छा ही नहीं लगा, और कभी मैंने किसी शादी में करा भी लिया ना मेकअप, तो मुझे अंदर से अच्छा फील हुआ ही नहीं। तो फ़िलहाल मेरे ड्रेसिंग टेबल पर हमेशा ही हस्बैंड की मेडिसिन्स रखी हुई होती। तो आज अमान और अन्नू घर पे नहीं थे, वो लोग कल से लखनऊ गए हुए थे। तो अन्नू को जाना था उधर, और उन्होंने अमान से बोला कि चलो चलते हैं, तुम्हारे मामू के घर तुमको छोड़ देंगे। तो उन्होंने मजाक किया, लेकिन अमान सीरियस हो गए और फिर वो बाद में नहीं ले जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर अमान ज़िद करने लगे, तो वो दोनों चले गए। तो वो तो कहीं काम से गए होंगे, लेकिन अमान जो है अपने मामू के पास होंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये बास्केट खाली थी, तो मैंने अमानत की किताबें डाल दी हैं। तो अमान क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो अपना रूम बहुत अच्छे से क्लीन करके रखते हैं, लेकिन अमानत अपनी बुक्स वगैरह बहुत फैला के रखती हैं। तो ये बास्केट खाली थी, कपड़े मैंने वॉश कर दिया था, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन इसी में पड़ी रहे वो, यानी जब तक बकरा ईद है, स्कूल जब तक नहीं खुलती है उसके अंदर पड़ी रहेगी। और अमानत अपना रूम ना बहुत ज़्यादा बिखेर के रखती हैं। अगर मैं अमान से उनकी कंपेयर करती हूँ ना, तो अमान ज़्यादा अच्छे हैं क्लीनिंग करने में। और इस बीच ना अमानत मेरी कोई भी हेल्प नहीं करा रही, मतलब कोई काम के लिए मैं बोलती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ज़िद दिखाती हैं और कोई काम करना चाहती नहीं है। और आज ना मुझे बहुत सारा काम था, और कल से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, और मैं सोच रही थी कि कल पता नहीं मेरा काम ख़त्म हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है।
और समर वेकेशन में ना मैंने ज़्यादा घर की क्लीनिंग की नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो पापा के घर ही निकल जाते हैं हम लोग, और इस तरीके से ना काम पेंडिंग पे रह जाता है। और ये सारे फ्लावर्स भी मुझे क्लीन करने थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया, और पता नहीं इसको क्लीन करने का मुझे तरीका भी नहीं पता है, और साफ़ भी नहीं होता है। जब भी मैं इसको क्लीन करती हूँ ना तो साफ़ भी नहीं होता है। तो मुझे लगता है ना कि इसी तरीके से ना इस पे पानी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा हर दिन या फिर हफ्ते में एक बार क्लीन करना चाहिए, ताकि क्लीन हो जाए अच्छे से। देखिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इस पे बैठी हुई है। तो बहुत अच्छे से तो मैंने घर की क्लीनिंग नहीं की, लेकिन थोड़ा बहुत काम चलाऊ हो चुका है, क्योंकि त्यौहार है ना तो हर कुछ आपको क्लीन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी बेडशीट बिछाने के लिए, और जैसा मैं सोच रही हूँ पहले से उस तरीके से वो दिखेगा कि नहीं, बस यही मैं सोच रही थी। और बहुत बुरी तरीके से मैं थक गई थी, और मेरा शीरा भी जो है किचन में बन रहा था सिमई का। तो बीच में मैं गई थी और उसमें थोड़ा सा मैंने दोबारा और पानी डाला, और थोड़ा सा और मैंने उसके अंदर चीनी डाल दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ना ईद में बनाई थी सिमई, तो थोड़ी सी वो कम मीठी थी, तो अभी थोड़ा सा मैंने चीनी और डाल दिया था। तो यहाँ जी स्टार्ट कर दिया है मैंने अपनी बेडशीट को बिछाना, और अभी मेरी अमानत हेल्प कर रही थी। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, और पहली बार ना ऐसा मतलब सुकून सा फील हो रहा था वाइट वाइट बेडशीट देख के। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी कि अभी ना अमान और अन्नू 2 दिन नहीं आने वाले थे, यानी कि वो लोग 28 को आएंगे। तो मैंने सोचा ना कि आराम से ये बिछी रहेगी। वैसे मैं इसको 28 तारीख को ही बिछाती, लेकिन घर में वो लोग नहीं थे ना, यानी जो भी ज़्यादा गंदगी करते हैं वही लोग करते हैं। तो मैंने सोचा कि आराम से अभी काम को ख़त्म कर लिया जाए। तो बहुत अच्छा लगता है जब घर के अंदर कोई नहीं होता है ना, तो बहुत मन लगता है काम करने में, बहुत सुकून होता है। तो माशाल्लाह बेडशीट अच्छी लग रही थी, आई होप कि आपको भी अच्छी लगेगी। तो सम टाइम इस तरीके से प्लेन यूज़ कर सकते हैं बेडशीट। तो अमान के रूम की बेडशीट अमानत ने बिछाई है, और उन्होंने इस तरीके से कुशन रखा, और वो कह रही थी कि आपसे अच्छा मैंने इस बार रखा है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। अच्छा, बच्चे जब काम में हेल्प कर देते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, लेकिन बच्चे कभी कभी मूड में नहीं होते ना काम करने के। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि दोनों बच्चों को काम आना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों अमानत अभी बहुत चिड़चिड़ाई रहती हैं, शायद अमान घूमने निकल जाते हैं। तो बच्चे ना एक दूसरे को देख के उसी तरीके से जीना चाहते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर भी मैंने क्लीन कर लिया था। तो यहाँ नीचे तो कुछ भी नहीं, और इस बीच इतनी ज़्यादा छोटी छोटी छिपकली यहाँ पे आती हैं ना। अमान हर दिन कोई ना कोई छिपकली मारते रहते हैं। वैसे मेरी तो हिम्मत नहीं होती, लेकिन अमान बहुत आराम से मार लेते हैं। तो अभी मुझे घड़ी की बैटरी भी चेंज करनी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, और इस वक्त ना तकरीबन 4 बज गए थे, और बुरी तरीके वाला मैं थक गई थी, और जल्दी जल्दी से मैंने सारा काम किया। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी शीरा को चेक करने, और बंद कर दिया था मैंने, लेकिन शीरा मेरा काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। तो मैंने जानबूझ के थोड़ा गाढ़ा रखा था, लेकिन आगे अभी आप वीडियो में देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। तो किचन को तो वैसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर सच बताऊँ ना तो बहुत अच्छे से इसको क्लीन करना है। वैसे साफ साफ दिख रहा ना, लेकिन पास से आपको साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगा ये। तो बहुत ज़्यादा जो है थक गई थी मैं, और लग रहा था ना कि बस कोई कुछ मंगा के खिला दे। तो अमानत ने यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो बस हम लोग वही खा रहे थे। और उसके बाद में फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, तो फिर आगे दोबारा किचन में और सिमई बनाने लगे। तो शीरा हमारा बहुत गाढ़ा हो चुका था। अच्छा, जब से हमारे लखनऊ गए थे ना, 1-1 घंटे पे फ़ोन करते हैं, तो वहाँ पर वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, वहीं पर खा रहे थे। तो बार बार अमानत को फ़ोन करके बोल रहे थे कि यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो अमानत को भी लगा कि उनको भी खाना चाहिए, और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। वैसे मैं बाहर का अवॉइड करती हूँ, लेकिन जब आप थके होते हैं ना, तो ऐसा आपको लगता है ना कि खाना बनाया मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाए। तो फिलहाल सुबह के टाइम, फजर के टाइम मैंने जो है खोया बना लिया था। जब मैं कुरान पढ़ रही थी तो मैंने खोया चढ़ा दिया था, धीरे धीरे वो बन रहा था। अच्छा, पता है सिमइयों के ऊपर ना दूध का छिड़काव भी मुझे करना था, लेकिन जब सुबह के टाइम मैं खोया बना रही थी ना, तो मैंने दूध बिल्कुल बचाया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिमई रेडी हो चुकी थी, और बहुत ही प्यारी लग रही थी दिखने में। तो ईद में भी मैंने इसी तरीके से बनाया था, मुझे बहुत पसंद आई थी। अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं।
तो हो गई थी अगली सुबह यानी कि 28 जून, और मैंने चिकन को चढ़ा दिया था पकने के लिए, और यहाँ पर अमानत चूड़ियाँ सेट करी थी। तो मैं ना सुबह उठी थी 4:45 बजे, और इस बीच 3-4 दिनों से ना मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों सर भारी भारी होता है और आलस टाइप का लगा रहता है। तो फ़िलहाल मुझे जाना था प्रेस करने, चिकन मैंने चढ़ा दिया था बनने के लिए और बिरयानी बनाने का मूड था। तो यहाँ पर ये मोहतरमा चूड़ी सेट करनी थी और मैं आ गई थी प्रेस करने। तो कल ही मैंने कपड़ा निकाल के रख लिया था, टैग वैग हटा दिया था कि जल्दी से प्रेस कर लूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला और थक भी मैं बहुत ज़्यादा गई थी। तो अभी बस मैं प्रेस कर रही थी और फिर अमान का फ़ोन आता कि बस वो लोग पहुँचने वाले हैं, और अभी ना मुझे बिरयानी दम पे लगानी थी। तो मैंने सोचा कि वो लोग आएंगे तो ताज़ी ताज़ी बिरयानी खा लेंगे। तकरीबन अभी जो है 9:30 बज रहे थे। फिर मैंने बीच में काम को छोड़ा और फिर मैं चली गई बिरयानी को दम पे लगाने के लिए, क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा भूखे थे। तो फ़िलहाल अभी जो है अमान को तुरंत बिरयानी चाहिए थी, तुरंत सेवई चाहिए था। तो अभी बस हम लोग मिलके खाते हैं। तो बहुत अच्छी सेवई बनी थी, थोड़ा सा मैंने दूध का छिड़काव कर दिया था क्योंकि शीरा काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।